हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक एम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों के बीच आज नया लेक्चर लेके आ गया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो इसके क्वेश्चन करने वाले हम नीट प्रीवियस ईयर के, पास्ट 20 ईयर्स के। तो उससे करने से पहले हम इसके कुछ ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप देखोगे टॉपिक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए है ना। 2018 17 में इनसे क्वेश्चन आया हुआ है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इनसे भी टॉपिक इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना। आज जो हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनसे आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे अभी तक, है ना। अब वैसे इनसे कम आने लगे इन टॉपिक से, पर फिर भी हम इनको कर लेते हैं क्योंकि आए तो है ही। अगर नहीं है तो नहीं आए रखे हैं अभी रिसेंट में, तो हो सकता है इस बार आगे पूछ लिया जाए, तो इनको हम कर लेंगे, है ना। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो सेकंड टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनसे भी हम कर लेंगे। तो दो वीडियो में ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En का होल ट्वाइस एज। तो चार ऑप्शन दिए गए आपको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तो हमें क्या चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। जैसे हम आयनिक स्फीयर भी बोलते हैं, वहां पर कुछ प्रेजेंट होना चाहिए आयनिक स्फीयर के तौर पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं इस कॉम्प्लेक्स में, जिसका हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जब आयनिक स्फीयर में कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो कहाँ से कोई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन सी है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड यहाँ पर कोई नहीं है। जो एम्बिडेंटेड लिगेंड कोई नहीं है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए और उनके बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या केवल एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक फिश ट्रांस आइसोमर आराम से बना सकते हैं, है ना। तो उसको भी आपको, अगर आप नीचे के ऑप्शन भी देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें केवल क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ stoichiometry of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with the complexes COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3 रेस्पेक्टिवली एज। ठीक है, तो अब देखो, बस इतना बात ध्यान रख लेना आप कि वनर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आयनिक स्फीयर है ना, या जो काउंटर आयन होते हैं वो केवल निगेटिव आयन ही बना सकते, केवल नेगेटिव आयन, ना पॉजिटिव ना न्यूट्रल, है ना। वही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एज ए आयनिक स्फीयर में या एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये क्या है, एक बार के लिए अनायन क्या कर सकते हैं, लिगेंड भी बना सकते हैं। पर ये जो हमारे न्यूट्रल है, ये कभी भी आयनिक स्फीयर नहीं बनाएंगे। आयनिक स्फीयर के लिए क्या जरूरी है, आयनिक स्फीयर के लिए एनायन होना मस्ट है। ठीक है, तो अब जब आपको इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कि COCl3 6NH3, तो इसमें 6 तो आपके क्या है, अमोनिया ही है। तो ये तो केवल क्या कर सकते हैं, ये केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब ये लिगेंड के तौर पे एक्ट करेंगे, आयनिक स्फीयर के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन्हीं के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो बाकी के जितने भी 3 Cl हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, बाहर एज ए काउंटर आयन के तौर पर प्रेजेंट होंगे और वो रिएक्ट कर लेंगे AgNO3 के साथ, क्या बना लेंगे AgCl, तो 3AgCl मिल जाएगा। तो पहले वाले में हमें क्या मिलने वाला है, 3AgCl मिलने वाला, 3AgCl। ठीक है, 3AgCl। ठीक है, 3AgCl मिलने वाला। अब इसमें 5 आपके अमोनिया प्रेजेंट है
5 आपके अमोनिया प्रेजेंट है ना। तो ये क्या होगा, इस तरह से इसका कुछ फॉर्मूला हो जाएगा कि CONH3 5 और एक Cl को अंदर रखेंगे, 2 Cl को बाहर कर देंगे, है ना। इस तरह से इसका कुछ फॉर्मूला लिखेंगे हम। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वही 2 Cl आपका 2AgCl के तौर पे प्रेसिपिटेट होंगे। और यहाँ पर आप देखो कॉम्प्लेक्स थर्ड में, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होगा, COCl3 4NH3 है ना, COCl3 4NH3। तो इसमें क्या होगा कि 4 तो अमोनिया आपके एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, तो 2 हमें क्या चाहिए होंगे, 2 क्लोरीन चाहिए होंगे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अभी तो 6 लिगेंड तो चाहिए, तो दो और चाहिए होंगे। तब क्या बचेगा, केवल एक क्लोरीन आयनिक स्फीयर के तौर पे बाहर जाएगा। और जब एक ही क्लोरीन आयनिक स्फीयर के तौर पे बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, केवल एक मोल AgCl बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या बन पाएगा, केवल एक ही मोल AgCl बन पाएगा। तो इसमें क्या होगा, 3 मोल AgCl, इसमें 2 मोल AgCl के, और इसमें 1 मोल AgCl। तो ये देख लो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहले वाले में 3AgCl, दूसरे में 2AgCl, और तीसरे में इस वाले कॉम्प्लेक्स में केवल 1AgCl। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस विद सिल्वर नाइट्रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी पहले जैसे ही हमें इसमें यही देखना है कि जो हमारा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है अमोनिया के साथ। अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, वो तो क्या करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मतलब आयनिक स्फीयर में प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो क्लोराइड ने ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और वही रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, और तभी क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा वो। तो हम देख लेते हैं इसमें ये क्या है। पहले में 4NH3 COCl3 4NH3, तो 4 तो आपको कहाँ से मिल गए, 4 बॉन्ड इसके बन जाएंगे, 2 इससे बनाओगे, लेकिन अभी भी एक HCl बाहर होगा, तो ये रिएक्शन दे देगा क्लोराइड का, चाहे एक ही है पर देगा तो। और यहाँ पर क्या है, 5 अमोनिया के हैं, ठीक है, एक क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा और बाकी के 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे, तो ये भी 2AgCl बना लेगा, रिएक्शन दे देगा। अब इसमें क्या है, 6 अमोनिया है, तो 6 के 6 अमोनिया बॉन्ड बना लेंगे, और तीनों क्लोरीन बाहर चले जाएंगे, तो ये भी क्लोराइड का टेस्ट दे देगा। लेकिन ऑप्शन डी देखो, यहाँ पर केवल क्या है, 3 ही अमोनिया है, और 6 बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 क्लोराइड का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और तब यहाँ बाहर पे कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी Cl हमें नहीं मिलने वाला है, 0 Cl है बाहर। तो इसका मतलब क्या है, क्लोराइड का टेस्ट नहीं मिलने वाला। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स MEN2C2O4Cl। इसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है किसी मेटल M का इस कॉम्प्लेक्स में, और क्या करना है, उनका सम बताना है। फिर सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप आराम से पहचान सकते हो, अगर आपको ये पता है कौन मोनोडेंटेट और कौन बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ना। तो इथाइलिन डायमीन हमारा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये ऑक्जेलेट आयन भी बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 के बराबर, और ये 2 के बराबर, है ना। बाइडेंटेट का मतलब क्या है, ये 2 के बराबर काउंट करे जाते हैं, और ये भी बाइडेंटेट है, ये 2 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो टोटल 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एक्स पुट करके निकाल लोगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्स पुट करोगे, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 2 इंटू 0, और ऑक्जिलेट पे क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज, है ना। तो 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, और इधर इसका कितना है, -1, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो आप ऐसे कर लेना, x, है ना, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ, और प्लस ऑक्जिलेट पे कितना है, एक ऑक्जिलेट पे 2 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, -2 और क्या हो जाएगा,
प्लस में एक क्लोरीन पे कितना है -1, तो एक वो लिख लेते हैं इक्वल टू, इक्वल का सही नहीं है, 0 है ना। तो आप सम करोगे ये तो 0, इतना 0 हो चुका है ये, है ना। 1 इंटू -2 कितना आ गया है, अभी हम पे आ गया है x -2 -1 इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये -3 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, उधर जाके आगे राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा +3, है ना। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका 3 आ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया है। इनका सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 3 नेगेटिव इज। इसका अगर हम नेम करें तो आपको नेम लिखने के लिए क्या है, देखो जब भी कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो 8 वर्ड लग जाता है ना। तो ये फेरेट हो जाएगा, इतना ध्यान रख लेना। जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा मेटल पे 8 लग जाएगा। अगर न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है तो एज इट रहने देंगे ना, लेकिन नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो उनसे 8 लगाना है। अब ये क्या है, हेक्सासाइनो या साइनिडो भी बोल देते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आ जाएगा, है ना। तो हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। अब इसमें देख लो कहाँ पर, ऑप्शन डी आपका हेक्सासाइनिडो, है ना। साइनिडो के तौर पे दिया हुआ है क्योंकि भाई पीएससी में इसी तरह से लिख रहे हैं। तो हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड आयन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये करेक्ट हो जाएगा। ये आयरन वाला नहीं चलेगा। ये आयरन वाला कब चलता है, ये आयरन वाला तब चलता है जब ये इस पर कोई निगेटिव चार्ज ना होता है, या इस पर पॉजिटिव चार्ज होता था कॉम्प्लेक्स लाइन पे, या कोई चार्ज ना होता। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। इस आइसोमर के लिए कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बता देता हूँ तुम्हें, जब भी तुम्हें इस तरह का कुछ दिखे कि बाइडेंटेड लिगेंड दिखे, है ना, 2 या 3, तो वो हमेशा ही क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे 2 है, 2 हो या 3 हो, तो वो हमेशा ही क्या बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। तो ये तो एक तो ऑप्टिकल आइसोमर बना लेगा, है ना, एक ये होगा और खुद एक इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मान लो एक डी फॉर्म होगा तो एक इसी का एल फॉर्म भी होगा, तो 2 तो ये बन जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे, है ना। बना के देखने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे ध्यान दे लेने कि अगर ये 2 है या 3 है, बाइडेंटेड लिगेंड 2 या 3 है तो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। 2 ये हो गए। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा ये आराम से, सिस और ट्रांस आइसोमर आपका ये शो कर देगा, है ना। फिर माउस से ड्रॉ करना थोड़ा टफ है पर मैं ट्राई कर लेता हूँ। मान लीजिए CO इस तरह से, ठीक है। तो ये माउस से ड्रॉ करना तो टफ है, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ऐसे 6 बॉन्ड बना लोगे, 6 बॉन्ड बना लोगे और क्या करोगे, यहाँ पे इथाइलिन डायमीन को लगा देना, इसके नाइट्रोजन ऐसे। मान लो ये हमारा क्या है, पहले मैंने इसकी ट्रांसफॉर्म ही बना दी, है ना। और ऐसे Cl लगा देना, Cl ये ट्रांसफॉर्म बन गई इसकी, है ना। और ऐसे क्या होगा, एक सिस फॉर्म बना दोगे, जब इनको क्या करोगे, दोनों को 90 डिग्री पे लगा दोगे, है ना। तो 2 GI बन जाएगी और 2 वो बन जाएंगे इसके। लेकिन हाँ, तो ये हो जाएंगे। अब लेकिन आप अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, तो इसका 4 लिख दोगे अगर, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, जब भी स्टीरियो आइसोमर हम टोटल निकालते हैं तो उस स्टीरियो आइसोमर में क्या किया आपने, उसी सिस को ही तो आपने क्या किया है, ऑप्टिकल आइसोमर के तौर पर कंसीडर किया है, उसी के ये बनाया डी और एल फॉर्म, ठीक है। तो इनेंशियो मॉप्स लेते हैं केवल, या फिर ये फॉर्मूला याद रख लेना कि स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना है, 2 कैंसिल हो गई, कितना मिलने वाला 1, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आए थे 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा
एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितने Cl बाहर आएंगे, जितने Cl बाहर आएंगे उतने ही क्या होगा AgCl के तौर पे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख लोगे, क्या है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम था, क्रोमियम आपका मेटल है और क्या लगा हुआ है डाइक्लोरो और टेट्रा एक्वा मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल और क्लोराइड अब क्लोराइड थर्ड है तो ठीक है, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो बाहर ही अगर होता अगर कोई जरूरत पड़ती, पर थर्ड है तो ये ठीक है कि 2 यहाँ से और -1 यहाँ से उधर जाके +3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूरा परफेक्ट हो गया। तो यही क्या करने वाला है, प्रेसिपिटेट करने वाला है। अगर हमने 1 मोल लिया होता तो 1 मोल AgCl मिल जाता, और हमने कितना ले रखा है 0.01, तो इसके इक्वली मिलने वाला है। तो 0.01 मोलैरिटी हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CrF2En का होल ट्वाइस Cl, तो इसका भी नाम हम इस तरह से कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये काउंटर है नेगेटिव है, तो अब जो इस पर चार्ज आएगा इसके बराबर ही आएगा +1 का चार्ज, तो +1 का चार्ज आएगा, एज इट इसका नाम रहने वाला है मेटल का, है ना, इसमें कोई 8 वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब नाम दे लेते हैं, ये क्या है, डाई फ्लोरिडो हो जाएगा इसका नाम, और ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन या 1,2 डाई अमीन भी बोलते हैं इसे, तो इसलिए इसमें दोबारा से डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम बिस लिखेंगे इसे, है ना। तो ये हो जाएगा बिस इथाइलिन डायमीन, और ये क्या था डाइफ्लोरिडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी निकलेगी इसकी यहाँ से माइनस, तो यहाँ से -1, तो इधर जाके +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से नाम हो जाएगा कि डाइफ्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देख लो ऐसा कहाँ है, क्लोरिडो तो हो ही नहीं सकता है, क्लोरोक्वर्ड हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि लिगेंड के तौर पे नहीं है। ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो डाइफ्लोरिडो बेस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है डाइफ्लोरो है, डाइफ्लोरो, तो अब क्या है डाइफ्लोरिडो ही चल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ CONH3 4Cl2 द ClCO एंगल इज 90 डिग्री, द आइसोमर इज नोन एज। ऑप्शन देख लो, क्या लिंकेज आइसोमर होगा, नहीं, क्यों नहीं हो सकता लिंकेज आइसोमर, क्योंकि लिंकेज के लिए हम एम्बिडेंट लिगेंड चाहिए। ऑप्टिकल होगा, ड्रॉ करके देख लेना, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलेगी इसमें, ऑप्टिकल भी नहीं हो सकता। पोजीशन, लिगेंड की पोजीशन का कुछ इसमें ऐसा रोल होता नहीं है, पोजीशन भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या आपका सिस आइसोमर। और वैसे मैं बता दूं आपको सिस आइसोमर के लिए क्या होता है, कि सिस आइसोमर तभी बनता है कि जब हमारे दो सेम लिगेंड को हम क्या करें, दो सेम लिगेंड को 90 डिग्री के एंगल पे डालें, और ट्रांस में उन्हीं दो सेम लिगेंड को हम 180 डिग्री पे रखें, ठीक है, ये होता है। तो जब ड्रॉ करोगे तो आराम से आप देख लोगे कि क्या ये सिस आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखा दूँ, हेलो, ये ऐसे ऐसे 6 इसके बॉन्ड बना दिए हमने, ऐसे 6 बॉन्ड बना दिए। अब Cl को क्या कहा उन्होंने, 90 पे रख लो, Cl को, 1 मिनट है, Cl को उन्होंने कहा है कि आप 90 डिग्री पे रख लो, है ना, 90 डिग्री। अब बॉन्ड एंगल तो पता होना चाहिए भाई कि कौन सा 90 होता है, कौन सा 180, तो केवल जो ये वाले आमने सामने वाले यही है 180 के, जैसे ये और ये और ये और ये डायगोनल वाले, है ना, ये होता है 180 के। बाकी आपस में जितने अगल बगल वाले हैं सब 90 के, ये वाला 90, इवन ये वाला इसके साथ भी 90 है, ठीक है। अब वो तुम्हें ऐसे देखने में नहीं लगेगा, इसके लिए मॉडल देखो, है ना, क्या कर सकते हैं। अब NH3 लगाओ यहाँ पर, 4 NH3 बचे हुए, इनको लगा दो, 4 NH3 लगा लो, तो ये पूरी तरह से क्या बन गया, आप देख ही पा रहे हो, सिस बन गया है ना, ये सब आपस में क्या है 90 पे खुद ही आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर को मिला के। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉम्प्लेक्सेस CONH36 CrCN6 एंड CrNH36 COCN6 आर द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसमें देखो क्या हुआ है कि पहले CO के साथ NH3 के 6 लिगेंड है, और क्रोमियम के साथ ये साइनाइड के 6 लिगेंड, और यहाँ पर क्या हुआ, अब इस बार क्रोमियम के साथ
अमोनिया के 6 लिगेंड आ गए और कोबाल्ट के साथ साइनाइड के 6 लिगेंड। तो इसमें क्या हुआ, लिगेंड का एक्सचेंज हो गया है दो कोऑर्डिनेशन इस पेयर में। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉम्प्लेक्स पीटी पायरिडीन अमोनिया ब्रोमाइड क्लोराइड, ठीक है, 4 लिगेंड दिए हुए हमें, विल हैव हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये क्या अपने हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो हमने इसको स्क्वायर प्लेनर ही क्यों बोला, क्योंकि जो भी 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं, 4D और 5D सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाते हैं, है ना। इतना ध्यान रख लेना, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है। तो अगर आप स्क्वायर प्लेनर बनाओगे इसके तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमने मान लो कि प्लेटिनम ऐसे लिया हमने, स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ कर दो, स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ कर दो। मान लो एक यहाँ पे पायरिडीन लगा दिया, यहाँ पे हमने अमोनिया लगा दिया, यहाँ पे अमोनिया लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लिख लिया और यहाँ पे क्लोरीन लिख लिया। तो अब क्या करना है, एक लिगेंड की पोजीशन फिक्स कर लेनी है ना। तो थोड़ा अच्छे से लगे तो हमें एक लिगेंड की पोजीशन फिक्स कर लेनी है आपने, एक लिगेंड की पोजीशन आपने फिक्स कर लेनी है और उसके रेस्पेक्ट में बाकी लिगेंड को शिफ्ट करते रहना। तो अभी जैसे ये देखो इस पायरिडीन के ट्रांस में कौन है, क्लोरीन है, तो नेक्स्ट में क्या करोगे, ब्रोमीन को इसके ट्रांस में डाल दोगे, फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, अमोनिया को इसके ट्रांस में डाल दो। तो तीनों क्या बारी बारी करके इसके पायरिडीन के ट्रांस में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इनके ट्रांस में खुद आ ही चुका है। अब क्या होगा, ये सिस में भी इसी तरह से आ चुका होगा। तुम सोचोगे कि सिस में क्यों नहीं बोला, तो सिस में अपने आप आ जाएगा जब ट्रांस ड्रॉ कर रहे होंगे। तो 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द कॉम्पोजिशन दिस इज ड्यू टू लिंकेज। लिंकेज आइसोमर की वजह से है ये कलर्ड नहीं, 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं कि इस कॉम्पोजिशन के, इस कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन के, तो किस वजह से है ये बोल रहे हैं। तो लिंकेज की वजह से, लिंकेज तो तब होता है जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बिडेंटेड है ही नहीं यहाँ पर, है ना, तो लिंकेज नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी रहने दो, पहले नहीं देख लो। क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या जरूरी है कि 2 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर हो, उनके बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, इनकरेक्ट हो गया। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होता है कि जब लिगेंड और बाहर का जो काउंटर है उनके बीच में लिगेंड का एक्सचेंज हो, है ना, कि ये अंदर आ जाए कोई आयनिक स्फीयर में अगर प्रेजेंट है तो, और ये यहाँ से बाहर चले जाए, ऐसे ही तो होता है, तब बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे कि एक बार सिस बनेगा उसका कोई कलर आएगा और एक बार ट्रांस बनेगा उसका दूसरा कलर आ जाएगा, है ना। वर्नर्स के ही कंपाउंड है। अगर वर्नर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, की कौन से इसमें आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है, वो किसी भी तरह का शो करें पर शो करने चाहिए। अब कुछ ऐसे होंगे जो एक भी नहीं करेंगे, उसको हमने यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकता, पर मैंने क्या कहा था 2 या 3 अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करेंगे। तो ये नहीं हो पाएगा आंसर, क्योंकि उसने बोला इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर ये क्या है, सिस ट्रांस बड़े आराम से दिखा देंगे, है ना। या आप क्या करोगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को भी ड्रॉ कर लोगे ऐसे। तो उसमें क्या करोगे, वाटर को एक बार तो ऐसे अपोजिट पोजीशन पर डाल दोगे मान लो, बाकी 4 को ऐसे, 4 अमोनिया यहाँ पे आ जाएंगे इस इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे, है ना, प्लेनर वाली पोजीशन, और एक बार इन वाटर को कैसे लगा दोगे आपस में सिस पोजीशन पे और बाकी रेस्पेक्टेड पोजीशन पे अमोनिया का लगा दो, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बना देंगे आराम से। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऑल्दो ऑप्टिकल नहीं शो कर पाएंगे, पर हमें तो यहाँ पर ये पूछा गया आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं, तो करेंगे। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। अब ये देखो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, प्लेटिनम के साथ है ना, प्लेटिनम के साथ है तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, 4 लिगेंड है तो, है ना। अब ये क्या आराम से 2 सेम लिगेंड को जब आप क्या करोगे
90 डिग्री पर रखो वैसे सिखा देंगे, जब एक डायगोनल पर रख दोगे 180 पे तो ट्रांस, तो ये भी शो कर देगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा आराम से करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो ये क्या है, निकल है, निकल है अमोनिया और क्लोरीन के साथ 4 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये 3D सीरीज का मेंबर है। अब 3D सीरीज के मेंबर में अगर वीक लिगेंड होते हैं तो वो क्या बनाता है, तब वो टेट्राहेड्रल ही बनाता है, वो नहीं बना सकता स्क्वायर प्लेन। ये क्यों बना रहा है, ये तो 4D सीरीज का मेंबर है, तो इसकी CFSE बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इस वजह से बना रही है। अब इसमें हमने क्या टेट्राहेड्रल बनाएगा। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एंगल सारे एंगल क्या होते हैं, सारे एंगल आपके, सारे एंगल आपके, इसमें अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो आपको पता तो चल ही रहा है ना, ये प्लेन वाले बॉन्ड है, ये आपकी तरफ आता हुआ वाला बॉन्ड है ना, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये बैकवर्ड जाता हो। सारे के सारे ही बॉन्ड, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे इनका आपस में एक दूसरे के साथ हुए, सभी क्या होते हैं 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट जो भी बोलो आप, है ना, ये क्या होता है 109.5 डिग्री, है ना, क्या बॉन्ड एंगल तो पता ही है आपको, 109.5 डिग्री। सभी बॉन्ड एंगल इक्वल, जब सारे बॉन्ड एंगल इक्वल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कब होता है, फिर जब 90 डिग्री पे होंगे सेम काइंड ऑफ लिगेंड तो हम उसे सिस बोल देंगे, क्या बोल देंगे सिस, और जब 180 पे होंगे वही सेम काइंड ऑफ लिगेंड तो हम उसे ट्रांस बोल देंगे। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, ना ही 90 डिग्री का एंगल है ना ही 180 का, सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, है ना। और फिर और मर वाला कंसेप्ट भी तब चलता है ऑक्टाहेड्रल में चलता है वो केवल, है ना, कि जब 3 काइंड ऑफ लिगेंड सेम होते हैं। तो ये क्या है, नहीं शो कर सकता हमारा ज्योमेट्रिकल। अब बात आती है ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल भी ये तभी शो करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो, चारों लिगेंड डिफरेंट मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, तभी पॉसिबल है वो भी, है ना। तो ये मतलब एक भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, की कौन से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है 2 या 3 तो वो तो पक्का करेगा, वो तो पक्का करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्या पूछा है, डज नॉट शो, ठीक है ना। अब ये है, इसमें एक है ना, तो इसमें जब आप ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे जो इसका सिस फॉर्म है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकलेगी, है ना। एक एक ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख लेना ड्रॉ करके, जो इसका सिस फॉर्म होगा उसमें नहीं आएगी। अब ये जब करोगे तो ये क्या है, ये इस टाइप का केस है, MA3 MA3 तो ये क्या बनाते हैं, फेक और मर। जब आप 3 साइन काइंड ऑफ लिगेंड को 90 पे रखोगे तो फेक बन जाएगा, और जब इनमें से 3 में से 2 को, 3 में से किन्हीं 2 को 90 पे रखोगे और एक को 180 पे रख दोगे, एक को 180 पे, 2 को 90 पे, एक को 180 पे, तो मेरिडोनियल आइसोमर बन जाता है ना, मेरिडोनियल आइसोमर बन जाता है आपका। तो इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाती है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनेंशियोमॉर्फ्स, कौन सा इसमें इनेंशियोमॉर्फ्स देगा। तो वही जो मैंने पहले बता रखा है वही देख लो, ये कहीं सिमेट्रिकल या मतलब बाइडेंटेड लिगेंड तो नहीं प्रेजेंट है 2 या 3, तो ऑप्शन बी में आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो आप यही ढूंढो कि क्या कहीं बाइडेंटेड लिगेंड है 2 या 3, तो वो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मतलब इनेंशियोमॉर्फ्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, CONH3 4NO2 HCl exhibits लिंकेज, आयनाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, आयनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, लिंकेज, आयनाइजेशन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आयनाइजेशन कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है
आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट है, ये अंदर जाएगा और कोई एक लिगेंड बाहर आ जाएगा इसके साथ, इसकी जगह पे, तो आयनाइजेशन कर देगा। क्या ये लिंकेज कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एक बार ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक बार नाइट्रोजन के साथ। लिंकेज भी पॉसिबल हो गया इससे, आयनाइजेशन भी हो गया। अब क्या ज्योमेट्रिकल कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप मान लो इन दो NO2 को क्या करोगे, एक बार ट्रांस पे रख दोगे और एक बार सिस पे रख दोगे, तो इससे ट्रांस भी दिखा देगा। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेर जब ड्रॉ करोगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाएगी, चाहे सिस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब भी ये आपसे पूछ लिया जाए कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपने झट ढूंढने चले जाना है किसको। क्या कहीं कोई बाइडेंटल लिगेंड है, 2 या 3? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, जहाँ पर आपके बाइडेंटल लिगेंड है, दो दो। तो क्या होगा, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा ऐसे केस में, है ना। देखो ऐसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि बाइडेंटल लिगेंड है, पर इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाएगी ऐसे ऐसे करके। ट्रांस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और CL भी लगा देंगे ऐसे ट्रांस पे। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, अगर आप ऐसे यहाँ से एक प्लेन पास करोगे, इसको काटता हुआ, तो ये तो इक्वल कट जाएंगे, इनको तो देखो ही मत। बचे जो उनको देखो, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगी, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, POS होगी। और POS प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं, इसमें नहीं होगा। सिस पर ड्रॉ करोगे आप, इसमें नहीं पाओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको पता लग गया कि दो होंगे तो हो सकता है, पर ट्रांस में नहीं होता, वो सिस में होता है ना, ये बात भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी एन एंटी कैंसर स्पीसीज। ठीक है, तो अगर आपको शो करना है तो उसका नाम, अगर आपको ड्रग्स का पता हो तो क्या होती है, सिस प्लेटिन होती है। क्या होती है? सिस प्लेटिन मतलब कोई प्लेटिनम से रिलेटेड ही कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें क्या है, सिस पोजीशन में लिगेंड लगे होंगे, है ना। इतना तो आइडिया लग ही रहा है इसके नाम से, सिस प्लेटिन नाम से। अब हम देख लेते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन देखो आप, इसमें क्या, 3 तो सेम लिगेंड दिख रहे हैं, 3 सेम लिगेंड दिख रहे हैं। अब 3 सेम लिगेंड में तो क्या है, सिस का कंसेप्ट ही नहीं है, सिस ट्रांस का कंसेप्ट ही नहीं होता 3 में, है ना। क्योंकि सिस में तो क्या होना चाहिए कि 2 सेम काइंड के लिगेंड होने चाहिए, बाकी 2 डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट हो या एक जैसे हो, पर क्या है, 2 से ज़्यादा सेम काइंड के नहीं हो सकते। 2 से ज़्यादा सेम काइंड के हो गए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, स्क्वायर प्लेनर के केस में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो नाम ही क्या है, सिस है ना, तो सिस पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे कैंसिल आउट हो गया। और इसमें देखो तो चारों के चारों लिगेंड सेम है, यहाँ सिस ट्रांस का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता। अब इनमें देखो ये 2 ऑप्शन है, ये क्या है, सिस 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 सिस, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी देखो आप, तो ये क्या है, एक दूसरे क्लोरीन यहाँ पे ट्रांस पे और ये अमोनिया ट्रांस पे है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिस है ना कि ट्रांस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखो बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं भी पता था, अगर नाम भी पता था तब भी हम कर सकते थे। बाकी अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता होगा तब तो आप तुरंत कर दोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो कितना बार बार ये रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है हमने, सब पहले ढूंढने चले जाना है, क्या बाइडेंटल लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ, 2 या 3, अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप देखो जैसे ऑप्शन डी में क्या है, 3 बाइडेंटल लिगेंड प्रेजेंट है, ट्रिस, इथाइलिन, डायमीन, कोबाल्ट, थर्ड ब्रोमाइड, है ना। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं, कोबाल्ट और कितने, थाइलिन, डायमीन, 3 है, ट्रिस ट्रिस, और बाहर पे क्या है, ब्रोमाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, तो और ये तो न्यूट्रल होता है तो इसको हमने 3 कर देना है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको आप ड्रॉ करोगे, है ना, तो आराम से पाओगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि कौन सा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ऑप्शन ए देखो आप, MA5B, इसमें पहले ही पता चल गया कि इसी में नहीं हो सकता। क्यों मैंने क्या कहा था, दो से ज़्यादा सेम काइंड ऑफ लिगेंड नहीं होनी चाहिए। इसमें तो 5 लिगेंड ही सेम, सिस ट्रांस कैसे बनाओगे, बना ही नहीं सकते। जब बना नहीं सकते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। या फेग और मर भी नहीं बन पाएंगे। फेग और मर के लिए भी क्या चाहिए हमें, फेशियल और मेरिडोनियल वाले के लिए भी हमें ऐसे चाहिए कि 3 ही हों। उसमें भी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसमें भी 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक काइंड के लिए 3 हो सकते हैं, एक से 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो ऑप्शन ए ही पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज नेम्ड एज, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, उसको तो आपको याद होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। इसको अगर आपको याद होगा फॉर्मूला तो आप कर दोगे, बाकी इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है Na2 और Fe, और हमारे साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कितने, 5, और नाइट्रोसिल होता है। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोसिल, ये होता है ये, है ना। मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मतलब इसका जो चार्ज है वो +1 है। साइनाइड पे आपको पता ही है -1 होता है, और सोडियम पे तो क्या होता है, +1 होता है ना। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो इसकी क्या होगी, यहाँ से +2 चार्ज मिलेगा आपको, +2 चार्ज यहाँ से कितना मिलेगा, -5 मिल जाएगा, 5 × -1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, +1, तो कितना आ जाएगा, +2 +1 +3 और -5 कितना हो गया, -2, उधर जाके क्या मिल जाएगा, +2, तो +2 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन, +2, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड, है ना, यही आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरिडो डाई एक्वा ट्राई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना। तो इसमें क्या है, नाम दे दिया गया हमें और उसका फॉर्मूला बना के देख लेना है। तो क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारा जो मेटल प्रेजेंट है, क्या है, क्लोरिडो, क्लोरिडो तो एक क्लोरीन, डाई एक्वा, डाई एक्वा कर लेते हैं, डाई एक्वा, और क्या है, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, और क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बंद करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसी पे केवल एक चार्ज है -1 का, तो और एक -1 यहाँ से मिल जाता, तो उधर जाके +2 बन जाएंगे, जबकि हमें क्या चाहिए, +3, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2, है ना। इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है ना। ये तो एक क्लोरीडो लिखा, मतलब एक ही होगा, यहीं पे चेंज हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन है COCl, COCl H2O, यहाँ पे H2 का होल ट्वाइस, ठीक है, NH3 का 3 Cl2, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें कौन बनाएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखो, NiC2O4 En का होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, है ना। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे, ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये तो क्या करते हैं, 2 पोजीशन एक ही बाइंड अप कर लेगा, मान ऐसे निकला। अब 6 पोजीशन है इसकी ऑक्टाहेड्रल में, 6 पोजीशन है ऐसे, तो जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड लगेगा वो 2 पोजीशन खुद घेर लेगा, तो 2 यहाँ इसने घेर ली। अब एक दूसरा इथाइलिन डाइमीन होगा, वो भी तो घेर लेगा, तो ये तो खत्म ही होगी। अब बची क्या, 2 बची, तो वहां पर अपने आप फिर हमें किसे लगाना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा, ऑक्जेलेट को। तो इसमें क्या है, कोई सिस ट्रांस वाला हिसाब ही नहीं, कोई एक ही बन पाएगा इस तरह से, है ना। हाँ, अब इसका क्या है, मिरर इमेज बना के एक ऑप्टिकल आइसोमर दिखा दे, वो पॉसिबल, तो उसमें भी केवल क्या बन पाएंगे, 2 ही आइसोमर बन पाएंगे। अब इसमें बी में देखो,
IEN NH3 4 2 पॉजिटिव, इसमें आप करोगे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएंगे, है ना। पर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। एक बार के लिए जैसे अगर हम ट्राई करें, मान लो इसकी 6 पोजीशन है, ऐसे 6 पोजीशन है, तो उनमें से क्या करेगा, 2 पोजीशन तो कहीं ना कहीं EN घेर लेगा, बाकी की जो पोजीशन बची है वहीं पे आपको रेस्ट करना पड़ेगा इसने, है ना। तो इसमें भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है मुझे, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा भी तो 2 ही बन पाएंगे। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में अगर आप आओगे तो क्या देखोगे कि क्रोमियम HCN ट्वाइस NH3 4, है ना, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें ये वाला जो लिगेंड है ये क्या है, लिंकेज आइसोमर शो कर सकता है ना। पहले तो इसका सिस ट्रांस बना लेगा ये आराम से, कि इसको आपने क्या करना है, एक बार सिस पर रखना है और एक बार इसी को ट्रांस पर रख देना है, तो आराम से ये सिस ट्रांस बना लेगा। फिर उसमें ऑप्टिकल आइसोमर तो शो नहीं कर पाएगा, पर अगर ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा तो वहां से भी आपको क्या बन जाएगा कि एक बार इसने मान लो सल्फर से बना रखा है, फिर नाइट्रोजन से बना लेगा, तो 2 और मिल जाएंगे, तो टोटल 4 आइसोमर मिल जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो हो नहीं सकता, सिस ट्रांस बना सकते हैं केवल, इसमें 2 ही मिलने वाले हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 आइसोमर आपको आराम से मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी। तो आयनिक कंडक्टिविटी हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस के बेस पे, किसके बेस पे, नंबर ऑफ आयंस के बेस पे देखते हैं। जितने नंबर ऑफ आयंस आपके मैक्सिमम होंगे उतनी ज़्यादा आयनिक कंडक्टिविटी होगी। तो पहले वाले में देखो, अब क्या होता है इसमें, जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लेते हैं उसको डिजोल्व करते हैं, जो काउंटर आयन होता है वो आयन बनाता है, और कॉम्प्लेक्स आयन एक केवल एक आयन बनाता है, मतलब ये अलग अलग आयन नहीं बना सकते, है ना, ये एक पूरे एक एंटिटी के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। तो 4 आयन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, 4 पोटेशियम आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितने बन गए, 5। टोटल कितने मिल गए, 5 आयन मिल जाएंगे आपको, है ना। इसमें ऐसे एक इसका बनेगा और 3 क्लोरीन के, तो 4 आयन बन जाएंगे। इसके कितने मिलेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से एक 3, और यहाँ से केवल एक ही आयन मिलेगा। तो मैक्सिमम आयन किस में मिल गया हमें, ऑप्शन ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiC2O4 3 4 नेगेटिव, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है जस्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इसको x ले लो, प्लस ये कितने ऑक्सीलेट आयन 3 है, तो 3, और एक ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज होता है, -2 का, -2 का चार्ज होता है, और कॉम्प्लेक्स आयन पे कितने का चार्ज था, -4 का, तो -4 इक्वल में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, -6, 3 इंटू -2 -6 इक्वल टू -4, और उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +4 में +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 6 इक्वल टू +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following complex will have 4 different isomers। कौन 4 डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता है। तो अगर हम इसके केस में देखें तो ये क्या करेगा, एक बार हम इसको सिस में रख देंगे और एक बार इनको ट्रांस में रख देंगे, आराम से बना लेंगे सिस ट्रांस। अब जब भी मैंने क्या बोला था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जब भी बाइडेंटल लिगेंड होते हैं, तो है ना, तो ये आराम से 4 डिफरेंट आइसोमर बना लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में देखोगे आप तो ये क्या है आपका सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेगा, है ना, इस तरह से। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एक बार के लिए ट्रांस वाले में तो नहीं आने वाला, अगर सिस वाले में आएगा तो, है ना। और इसमें आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिस ट्रांस बना सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आने वाला क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें आप ऑप्टिकल आइसोमर तो मिल जाएंगे आपको, क्योंकि है ना, क्योंकि एसिमेट्रिकल लिगेंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें नहीं मिलने वाली, जब 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लग रहे हैं तो इस तरह से कुछ बन जाएगा।
क्योंकि ये क्या करते हैं, दो दो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ये क्या करते हैं, दो दो पोजीशन एक ही बार में ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब एक ही एन हुआ तो ये दो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर दूसरे को हमें यहीं कहीं लगाना पड़ेगा। मान लो ऐसे लगा दिया, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उससे हमें कोई खास जरूरत नहीं। तीसरे वाले को फिर यहीं बैठाना पड़ेगा। तो ऐसे करके रिंग बन जाएगी, और जब आप इसको कहीं से भी काट लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। तो ये क्या है, हमेशा ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देंगे। पर इनमें गैसेस ट्रांस की पॉसिबिलिटी ही नहीं। कैसे तो लगाओगे, क्योंकि जब हम एक को लगा रहे हैं फिर दूसरे को हमें ऐसे लगाना पड़ेगा, तीसरे को ऐसे ही लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसे कोई सिस ट्रांस वाला केस नहीं बनेगा। तो इसमें भी केवल दो ही आएंगे। तो जो 4 आइसोमर आएंगे वो पहले वाले में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये लेक्चर आज का ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एक एम अकेडमी के यूट्यूब चैनल को, है ना। इसी तरह के और ऑसम वीडियोस पाने के लिए, ठीक है ना। लाइक ज़रूर किया करो आप, और अपने कमेंट भी कर दिया करो कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी लग रही है, जिससे उसमें और बेहतर इम्प्रूवमेंट किया जा सके, है ना। तो अभी के लिए नहीं रहने देते। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्द लेके मैं आऊँगा, है ना। पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। देखते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही कमेंट करो, तो वो जरूर कर देना, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।